नमस्कार दर्शकों, आज के मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी और आज के डिबेट का टॉपिक है दहेज। जो संत रामपाल जी महाराज जी का दावा है कि वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है वो भी पूरी कोशिश करती है दहेज मुक्त हमारा समाज बनाने की। तो कहाँ तक सरकार के जो प्रयास हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों का ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या विचार है इनके दहेज प्रथा को लेकर। तो आप में से कौन बताना चाहेगा सबसे पहले कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए हानिकारक है तो कितनी हानिकारक है? हाँ जी। तो दहेज प्रथा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो ये पहले के टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास इतने धन हुआ करते थे, तो अपनी बेटियों को विदा करते टाइम वो दे दिया करते थे। उसी चीज को फॉलो करते हुए जो आम समाज के लोग हैं वो ये चीज को देने लगे। अब प्रेजेंट में क्या है, उसको मतलब दहेज प्रथा की वजह से फीमेल फोर्टिसाइड यानी जो भ्रूण हत्या कही जाती है, बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, क्योंकि ताकि वो जन्म लेंगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, ज्यादा कर्ज बनेगा। इसके अलावा ये भ्रूण हत्या एक क्राइम हो गया। सेकेंड क्राइम ये हो गया कि दहेज इकट्ठा करने के लिए एक बाप क्या क्या करता है, यानी मिलावट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जो भी चीजें उस पैसे को इकट्ठा करने के पीछे, ताकि उनके पास ज्यादा धन आए और अपनी बेटी या जो भी चीजें हैं उसको दे सके। तो ये सारी क्राइम्स जो है एक दहेज प्रथा की वजह से हैं। और दहेज प्रथा की वजह से कितनी लड़कियों को जला के मार दिया जाता है। इवन अगर वो थोड़ा सा दहेज लेकर आती है, उनको कंपेयर करके उनको प्रेशराइज किया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे उतने दहेज नहीं दिए कि जो मतलब नेबरहुड में किसी ने लाया है, तो ऐसे करके उनको प्रेशराइज किया जाता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वैसे लड़कियों को भी मार दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से क्राइम्स है जो प्रेजेंट में दहेज प्रथा की वजह से चल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर कोई पिता अपनी बेटी को दहेज देता है, अगर वो सक्षम है, तो कहीं ना कहीं उसके ससुराल में उसकी इज्जत होती है और उसको कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ी कुछ तो खुशी उसको मिलती है ना। कहीं ना कहीं हम कुछ मेहनत करके अगर कुछ दहेज दे दो, खुश हो जाए, तो कहाँ तक गलत है इसमें? ये अगर आप ऐसा कह रहे हो कि दहेज देने से वो जो ससुराल वाले खुश हो रहा है, तो ये एक आपका माइंडसेट गलत है। अगर वो दहेज से खुश हो रहे हैं यानी आपकी बेटी से नहीं खुश है, ये तो साफ है। तो अगर आपकी बेटी से वो खुश है तो दहेज को कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। तो यानी आप ऐसे समाज में आप ऐसे परिवार में अपनी बेटी को दे रहे हैं जो जिनको पैसे का लालच है, आपकी बेटी से उनके कोई मतलब नहीं। जो परिवार वाले आपकी बेटी को वैल्यू करेंगे, उसको पैसे से मतलब नहीं होगा। आप दो या ना दो, आपकी बेटी को वैल्यू करेंगे। तो आप उनको इसके लिए ना देखकर कि वो जो ससुराल वाले हैं पैसे की वजह से खुश हो जाएंगे, आप ये देखो कि आपकी बेटी दे रहे हो तो वो कितना खुश हो रहे हैं। तो ऐसे किसी को माइंडसेट वो नहीं किया जा सकता कि भाई दहेज देंगे तो हमारी बेटी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जैसा कि लोगों का मानना है कि कुछ दिन तक वो धन काम आएगा, तो आपका दिया हुआ धन कभी भी काम नहीं आएगा। जिसके संस्कार में जो परमात्मा ने लिख रखा है वही चीज काम आएगा। अगर आप अपनी बेटी को परमात्मा से जोड़ देते हो तो परमात्मा उसकी रक्षा करेगा, और अगर उसके भाग्य में भी नहीं होगा, वो भक्ति करती है, तो परमात्मा उसके भाग्य से भी ज्यादा देगा। अगर आप कितना भी धन दे दो, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो कुछ दिन में वो धन खत्म हो जाएगा और परमात्मा जो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इसलिए दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा इस समय प्रॉब्लम है, जो कि सरकार तो बहुत ही मुहिम चला चुकी है, बट वो सफल नहीं हो पा रहा है। बट प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी के एक वचन मात्र से जो उनके जितने भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रयास कर रहे हैं कि दहेज मुक्त समाज बने, उसमें उनको सफलता मिल रही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो भी तो प्रयास कर रही है, उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि सरकार ने इतनी मुहिम चलाई है, लेकिन फिर भी दहेज मुक्त भारत नहीं कर पाई है। क्यों? इतना पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसी मुहिम चलाई है जिससे अपने भक्तों को वो ज्ञान दे के प्रूफ के साथ, कि जैसे हमारी देवी भागवत में इसका प्रमाण भी दिया है कि जब देवी जी ने अपने बच्चों का ब्रह्मा विष्णु महेश की शादियां की, तो उस समय उनके ना तो फेरे हुए थे ना दहेज दिया गया था। तो उस समय ऐसी मतलब पूरी प्रूफ के साथ बताया गया है कि उस समय कोई नहीं था। तो लेकिन हमारे जो समाज में, हमारे इंडिया में हर जगह ये ऐसा क्यों चल रहा है कि उनकी शादियों में दहेज दिया जाता है। लेकिन ये मुहिम इतनी बढ़ती जा रही है, दहेज मुक्त भारत हो नहीं रहा, मतलब बढ़ता जा रहा है। शादियां जो है वो दहेज इतना ज्यादा दिया जा रहा है बेटियों को कि ताकि वो खुश रहें। लेकिन फिर भी बेटियों से पूछा जाता है, इतने अखबारों में आता है कि वो बेटियां फिर भी दहेज की वजह से मार दी जाती है, कुछ सुसाइड कर लेती हैं कुछ। देखिए, ये क्वेश्चन तो है ही, वो उनको सफलता अभी इतनी नहीं मिल रही है। 1961 में ये कानून बना था दहेज ना लेने का, लेकिन आज तक 95% शादियों में इंडिया में दहेज लिया जा रहा है। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु कोई भी दहेज नहीं लेता, ऐसा कैसे संभव है?
ये बिल्कुल संभव है। मेरी है शादी, वो भी उन्हीं के आदेश से, मतलब उन्हीं के ज्ञान के आधार पे, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पे मेरी रमैनी हुई है, शादी हुई है। मेरी रमैनी किस प्रकार की शादी होती है? तो मैंने पहली बार नाम सुना। हाँ, रमैनी होती है, उसमें हमारे सभी देवी देवताओं की जो है स्तुति बताई जाती है। वो केवल 17 मिनट की होती है। शादी है जो वो परमात्मा ने बच्चों का जो जोड़ा है वो मिला के भेज रखा होता है। हमारा काम क्या होता है, बस उनको मिलाना होता है। मतलब परमात्मा ने, हम सब जानते हैं इस बात को। हमारे इंडिया में हमारा समाज है, जो हमारे गांव वाले हैं, सब ये बात बोलते हैं कि जोड़े तो परमात्मा ने बना के भेजा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से क्या बोलते हैं, ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जो लड़के वाले होते हैं उनसे दहेज की डिमांड पूछते हैं, क्या क्या आपको चाहिए, वो पूरी डिमांड करते हैं। वो खुल के उनको। क्या आपकी फैमिली में किसी ने आपसे दहेज नहीं मांगा? नहीं, मेरी फैमिली में नहीं दहेज नहीं मांगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने भी नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन्हीं के आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से उन्होंने हमसे दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया। और आपकी जो शादी हुई उसमें कितने पैसे खर्च हुए थे? उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। एक सूट में मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे भेजा था। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरे पापा सर्विसमैन है, मेरी मम्मी है, हमारा खेत भी है, खेती भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान समझा है कि अगर हम दहेज देते हैं, दहेज लेते हैं, तो उसका हमें पाप लगता है। हमें एक एक रुपए का चुकाना पड़ता है, कोई किसी जन्म में, कोई किसी जन्म में। देखिए, पाप पुण्य किसने देखे हैं? अब आपकी फैमिली में अगर वो एफर्ट कर सकते दहेज देने, तो क्यों ना दे? अगर आपकी फैमिली में ये एफर्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी सी शादी हो जाए, आपने कहा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। शादी तो एक ऐसे होते हैं, ड्रीम मैरिज होती है, लाइफ में एक बार तो होती है, फिर आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की, उसमें क्या फर्क रह गया? हाँ जी। नहीं जी, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, और ये सब लोग जानते भी हैं कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। लेकिन हमने उसको इतना भयानक तरीका दे दिया है, इतना भयानक रूप दे दिया है कि डीजा बजाते हैं, दहेज इतना देते हैं, शराब पीते हैं, उसका मतलब सारा ही खराब कर देते हैं। इतना जो प्यारा रिश्ता होता है उसका मतलब खराब कर देते हैं। अब शादी होती है 2 बच्चों की, लेकिन मजा कौन लेता है? दूसरे लोग उसको इतना भयानक रूप दे देते हैं, और आगे चलकर वो रिश्ता कहीं ना कहीं खराब भी होता है। बहुत केस ऐसे हुए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस पे कहना चाहती हूँ, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि दहेज देने के बाद वो बेटियां खुश रहती हैं। ठीक है जी, बेटियां उस दहेज लेने के बाद खुश होती तो माँ बाप के ऊपर इतना भार नहीं बनता। जैसे मेरी एक बहन थी, मेरी बड़ी वाली दीदी, 2012 में उनकी शादी की गई थी जगत वालों की तरफ से। 12 लाख रुपए दहेज देना मामूली इंसान के लिए नहीं होता, गरीब इंसान तो सोचता भी नहीं है। फिर भी मेरे पिताजी ने 12 लाख रुपए दहेज दिया, और मेरी आज भी वो बहन सुखी नहीं है, हमारे घर पे ही पड़ी है। तो उसका क्या फायदा, आप बताओ? ऐसे दहेज लेके उन बेटियों को जो खुशी नहीं मिलती, तो उसका क्या फायदा? तो इसीलिए संत रामपाल जी, आज मेरी भी रमैनी हुई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे घर में मेरे पापा बिजनेसमैन है, ये नहीं है कि छोटे मोटे ऐसे, हमारा खुद का बिजनेस है। मेरे पापा इतने, हम 4 बहनें हैं, फिर भी मेरी मम्मी ना टेंशन से पागल होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दहेज दिया, और उस दहेज का 12 लाख से 25 लाख बन गया, दुगना दहेज। मतलब सूद लिया, किसी से कुछ लिया, इतने पैसे होने के बाद भी उन्होंने सूद लिया बेटियों को देने के लिए। आज सोच लो, जिनके पास पैसे ना हो वो कितने कर्जे में डूबेंगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज को जो मुहिम है, आज मैंने जब 2013 में मेरे पापा मम्मी सबने नाम लिया, हम, मेरी बहन की शादी 2012 में हुई और हमने नाम लिया 2013 में। तो हमें जब परमात्मा के ज्ञान के आधार से पता चला भाई दहेज लेने से हमें क्या नुकसान है, हमारी बेटियां कितनी सुखी हैं। आज मुझे खुद पता चल रहा है, हमारी बहन जो मेरे घर पे पड़ी है, हमें पता चल रहा है उसकी एक बेटी भी है, वो भी हमारे घर पे ही रह रही है। तो ये संसार से मैं पूछना चाहती हूँ, ये संसार अपनी बेटियों को जो दहेज दे रही है उससे उनको क्या लाभ मिल रहा है जी? अपनी बेटियों को दहेज देते हैं, सोचते हैं मेरी बेटी सुख में रहेगी, पर क्या वो बेटी सुख में रह रही है? देखिए, यही सोचते हैं, दहेज देते हैं कि जो ससुराल वाले उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनका थोड़ा आदर बढ़ेगा, तो पैसा अपने घर से कुछ लेके जाएंगे तो कुछ वैल्यू होगी उनकी। वो दहेज कब तक चलेगा? ठीक है, आप देख रहे हो वो दहेज आपकी बेटी को पूरी आजीवन खुशी नहीं रख सकती। जैसा मैंने उदाहरण दिया, मेरी बहन खुद पड़ी है हमारे घर पे, वो बहन मेरी कहाँ खुश है इस समाज में? दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि शादी तो एक बार ही होती है लाइफ में, तो उसको अगर हम एंजॉय ही नहीं करेंगे, एक दिन भी एंजॉय नहीं करेंगे, यादगार के रूप में इस तरीके से ना हो, इतनी अच्छे से ना करें, एक सिंपल कर दे, उसमें कुछ खर्च नहीं हुआ, कुछ आपने सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या उसमें उस तरीके से आप उसको महत्व दे पाएंगे? कि मतलब ऐसा कोई दिन, एक स्पेशल डे होता है ना शादी का, तो उसको तो हम याद रखते हैं, इसमें नॉर्मल डे जैसा रहा तो उसमें क्या खास रहा?
मुझे लगता है जितना स्पेशल सब लोग मानते हैं इतना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो डेली हमारा जीवन है जो हर रोज चलता है जैसे उसी तरीके से हमें रहना चाहिए। अब एक दिन खुश रहने से अब सारी उम्र फिर वो दुख रहे, मान लो मारने पीटने लग जाए, एक दूसरे के विचार मैच ना करते तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मुझे लगता है कि सबसे पहले विचार मैच होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अब जो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, वो उनकी जो थिंकिंग है, हमने इतना स्पेशल डे नहीं मनाया, जो नॉर्मल डे होता है वैसे ही हमने मनाया। तो हमारी जो सोच है और परमात्मा के ज्ञान के आधार पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उन्होंने सुना है। अब जैसा कि आप कह रहे हो कि एक दिन आप सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे, कि इतना अच्छा मौका है, शादी है, वो हर रोज थोड़ी होती है, जीवन में एक बार होती है, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारा जो मानना है वो ऐसा है कि एक दिन सेलिब्रेट करने से पूरी लाइफ तो खुशी नहीं हो सकती, पूरी लाइफ हमारी सेलिब्रेट हम नहीं कर सकते। अब हो सकता है हमारे जीवन में आगे आने वाला समय क्या पता कैसा हो, हमें सेलिब्रेट करना है तो हमें हर दिन हर रोज खुश रहना है। उसके लिए क्या है, हमें अगर ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है आध्यात्मिक ज्ञान के तरीके से, कि अगर आप भक्ति करते हैं और सही साधना करते हैं तो आपका हर रोज मतलब सही खुश निकलेगा। ठीक है, तो एक दिन सेलिब्रेट करने से हमारा पूरी लाइफ तो सही नहीं हो जाती। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हो तो हरियाणा तक सीमित होगी, तो बाहर की कंट्रीज में तो ये सब चल रहा है, तो कैसे दहेज प्रथा को खत्म किया जाए? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर नेपाल में भी जैसे ये बहन है वो भी दहेज मुक्त विवाह किए हैं, और इंडिया के जो अनेक राज्य है वहाँ पे भी दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि बेटियों को एक बोझ न समझो, बेटियां तो परमात्मा की दी हुई संतान है, इन्हें बोझ न समझो, और इनकी मतलब एक जैसे कहते हैं ना सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना चला रही है, लेकिन ये योजना कहाँ तक सफल हो पा रही है आप देख ही रहे हो। आज भी बेटियों को दहेज मतलब भ्रूण में मारा जाता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जेंडर इक्वलिटी को प्रूव करते हैं, जैसे कि बेटा बेटी को एक समान मानते हैं, और यहाँ तक कि जो बेटियों के मतलब दहेज दिया जाता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज नहीं देते हैं, ना ही लेते हैं। इससे क्या होता है कि बेटियों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिलती है कि वो उनके जो दहेज में खर्चे किए जाते हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई पे मतलब खर्चे किए जाते हैं, और क्या होता है कि वो जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं तो एक समाज में एक संदेश जाता है कि सच में आज बेटियों को मतलब दहेज के कारण जो हम पैसे रोक देते हैं वो उनकी शिक्षा पे हम खर्च करते हैं, और शिक्षा के द्वारा वो डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, पायलट बनती है। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी बेटियों को एक समान दर्जा दे रहे हैं। आज बेटियां बहुत ही एक सुरक्षित जीवन जी रही हैं। कुछ देर पहले आपने कहा था कि अगर भक्ति करेंगे तो भगवान खुद ही दे देगा, तो दहेज देने की पेरेंट्स को देने की क्या जरूरत है, वो दहेज कब तक काम आएगा? तो भक्ति तो सब करते हैं, भगवान सबकी हेल्प क्यों नहीं करते? इसलिए कि जैसे कोई भी अभी प्रेजेंट में किसी भी गुरु ले लो या फिर कोई जो खुद से भी भक्ति करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शास्त्रों में लिखा क्या है। तो जैसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। तो समाज में जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है, जिसकी वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी को देखिए तो उनका एक एक ज्ञान शास्त्रों से मैच करता है, वो शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं, जिसकी वजह से परमात्मा जो है बेटी की रक्षा करता है। इवन आप ये भी ले लो कि अगर उस बेटी ने नाम लिया हो, उसके हस्बैंड ने नहीं नाम लिया हो, तो भी उस बेटी के हस्बैंड की रक्षा भी परमात्मा करता है। अगर उसकी अकाल मृत्यु है तो भी परमात्मा उस बेटी को विधवा नहीं होने देता। तो सबसे बड़ा टेंशन तो यही होता है किसी का भी कि जो उसका हस्बैंड हो वो कमाए, ठीक है, वो मतलब अकाल मृत्यु या फिर विधवा ना हो मेरी बेटी। तो ये सब चीजें कौन कर सकते? ये सब चीजें सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और भगवान कैसे करेंगे? जब आप उनके जो तत्व उनके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक संत होगा, उनके ऑथराइज संत होगा, उससे नाम लोगे, दीक्षा लोगे, तो आपकी वो रक्षा करेगा। और अन्य समाज में है शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं हो रही, इसकी वजह से उनकी रक्षा नहीं होती। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो भगवान हेल्प करेंगे, और जो ये दहेज देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, वो कब तक चलेगा? वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसके बाद वो लाइफ टाइम थोड़ा ना देते रहेंगे, उनको आगे भी हेल्प की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे भगवान उनकी हेल्प करेंगे। तो इस चीज को पूरे समाज तक कैसे पहुंचाया जाए? क्योंकि जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया बहुत ही अच्छा है। अगर इससे सच में पूरे विश्व में फैल रहा है, बेटियों की जिंदगी स्वर्ग बन रही है, तो इसको पूरे विश्व में कैसे फैलाया जा सकता है? जैसे आप बोल रहे थे कि विदेशों में कैसे फैला, जैसे मैं नेपाल से हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे दहेज मुक्त रेमेडी कर दिया, शादी कर दिए थे। जैसे हम 3 बहन हैं, तो 3 बहनें का भी दहेज मुक्त भी रेमेडी हुआ था, शादी हुआ था। तो हमारे पापा मम्मी ने एक भी दहेज में 1 भी रुपया खर्च नहीं करे थे। जैसे भंडारा भी हमारे आश्रम से हुआ था, और मेरे पापा ने
कपड़े भी, एक जोड़ी कपड़े में मेरी बेटी अपनी बेटी की शादी कर दिए थे और दहेज बिना लिए थे। जैसे मेरी 2 बहन है, उनकी भी बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ था। जैसे कि उन्होंने बताया कि नेपाल से, और नेपाल जैसी कंट्री में भी चीज फैल चुकी है। इसके अलावा और किसी कंट्री में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ भी दहेज में शादी होती हो? क्या किसी और कंट्री में हो रहा है? हाँ, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। मतलब अगर आप ऐसे न्यूज चैनल देखें तो कुछ न कुछ दिन पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में भी देखा है, तो और भी बहुत से कंट्रीज में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स है, वहाँ पे वो दहेज मुक्त रमैनियां कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी चाहे वो किसी भी कंट्री में कहीं भी रहते हैं, वो इस चीज को अपनाते हैं। लेकिन अगर कोई इस चीज को ना अपनाए, कोई संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोवर होते हुए भी अगर दहेज में शादी ना करे तो? सबसे पहले तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि वो इस चीज को फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दहेज लेने से हमें कितनी हानि होती है। हाँ, इस वजह से वो दहेज नहीं लेते। अगर वो दहेज लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि वो मेरा अनुयायी नहीं है, उनकी मतलब परमिशन नहीं दी जाती आश्रम में अगर वो दहेज लेते हैं तो। कि मेरा एक सवाल ये है आपसे, जैसे हमारे समाज में जिस तरीके से शादी होती है, एक हवन कुंड होता है, मंत्र बोले जाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर शादी की जाती है, लेकिन आपकी जो रामायणी है वो तो कुछ डिफरेंट ही उसमें क्राइटेरिया होता है, तो उसको हम कैसे रिलायबल माने? तो जो वो, अगर आप समाज का उदाहरण देते हो, तो वो जो भी रामायणी वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सी चीजें होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो रामायणी होता है वो 17 मिनट की रामायणी होती है। बट अगर आप रीड आउट करो उसे, तो 18 पुराणों का ज्ञान, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की उसमें स्तुति होती है। उसकी स्तुति से जो है वो रामायणी सक्सेसफुल होती है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो दिया हुआ रामायणी हुआ है, वो परमात्मा के दया से वो सक्सेस होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो पूर्ण संत होता है या फिर जो परमात्मा के जो वचन है उसमें बहुत शक्ति होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई हुई है रामायणी 17 मिनट की, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन ऑफ दोस्त वो जो कि अपना समाज के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि उसमें जैसे वैसे मंत्र बोले जाते हैं, बट उसमें कुछ रामायणी, कुछ वाणी आपने कहा 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, बट वहां पे तो अग्नि को भी साक्षी माना जाता है, उसमें क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आपको परमात्मा के आशीर्वाद के आधार से ही वो बच्चे खुशी हो सकते हैं। वैसे वो, जैसे समाज में आज देख रहे हो आप कि शादियां तो करवा दिया पर बच्चे खुश नहीं हो रहे हैं, पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो बच्चे आज खुश हैं। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम बहुत ही अच्छी है, अगर ये पूरे विश्व में फैल रही है, उनके सारे शिष्य इसको फॉलो कर रहे हैं तो, लेकिन जो आम समाज है, ये जो कुरीति है, वो इस चीज से कैसे बचे, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है कि सभी की लाइफ अच्छी हो जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई इस कुरीति की वजह से उनको परेशानी न झेलनी पड़े? देखो, इस कुरीति से निकलना तो सब चाहते हैं। अब जैसे मेरी शादी हुई थी, रामायणी हुई थी, पहले सब बोल रहे थे कि आप रामायणी करोगे, दहेज नहीं दे रहे, सारी उम्र इसने काम किया है तुम्हारा, 19-20 साल काम भी किया है और लड़की ऐसे ही विदा कर दी, तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन जब उन्होंने आए यहाँ देखा, जब मेरी रामायणी हुई यहाँ आश्रम में हुई थी, तो उन्होंने देखा कि इनका तो सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ, परमात्मा को साक्षी मान के केवल 17 मिनट की रामायणी हो रही है और वो भी दहेज मुक्त हो रही है। मेरे जो पेरेंट्स है उनकी सारी ही टेंशन खत्म होगी कि मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा समाज इस कुप्रथा से कैसे निपटे, कैसे ये कुप्रथा हमारे समाज से खत्म हो? वही मैं आपको बता रही हूँ, समाज चाहता जरूर है निकलना। जब मेरी रामायणी देखी, मेरे गांव वालों ने, हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छी रामायणी है, ये तरीका अच्छा है, अगर ऐसे सब करे तो ये बहुत अच्छी बात, अच्छा सबको लगता है। लेकिन इस कुरीति से निकल नहीं पाते क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि कैसे होना चाहिए ये तरीका। जब उनको किस ज्ञान के बारे में बात कर रही है ये संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के बारे में बात कर रही है कि अगर लोग स्पिरिचुअली अवेयर हों कि दहेज लेने के नुकसान क्या है, ठीक है, तो वो जब इस चीज को ज्यादा अवेयर होंगे तब उनको पता चलेगा भाई ये एक कुप्रथा है, इसको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके हम डेप्ट बन जाएंगे और वो चुकाना पड़ेगा। इस पे एक तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड चीज ये कि जैसे कुछ समय पहले सती प्रथा चली थी, तो जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने कोई भी उस टाइम सोशल प्रेशर की वजह से कोई भी आगे नहीं आता, सभी परेशान थे। प्रेजेंट में दहेज प्रथा थे, सभी परेशान है, यानी सोशल प्रेशर की वजह से वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मैं दहेज नहीं दूंगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे मिलावट रिश्वतखोरी करके वो कैसे भी करके वो पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में भी वो चुकाते हैं, यानी पूरा जीवन वो प्रेशर, मेंटली प्रेशर में रहते हैं। तो राजा राम मोहन नायर ने उस टाइम में सती प्रथा को एंड करने के लिए वो मुहिम ली थी। आज उनका नाम हो रहा है और उनका साथ जिन्होंने दिया उनका भी नाम हो रहा है। तो प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी एज ए सोशल रिफॉर्मर वही काम कर रहे हैं कि
दहेज प्रथा को एंड कर रहे हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो इसका साथ दे रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक अच्छा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। इससे कई लाखों बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी भी। जो पिता का एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर कि इतने पैसे इकट्ठे करने, वो एक पिता भी उस प्रेशर से मुक्त होगा। तो जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान समझकर अगर समाज उस ज्ञान को समझेगा तो जो कुप्रथा है उसको खत्म किया जा सकता है। तो वो तत्व ज्ञान कैसे समझे समाज, कहाँ से उनको मिले? जी, तत्व ज्ञान समझने की बात है तो संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुन सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, जैसे जीने की राह होगी, ज्ञान गंगा हो गया, और ऐसे अनेक पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। और इस अभी हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा पे, तो दहेज प्रथा पे संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, धरती बने स्वर्ग। इस पुस्तक को अवश्य पढ़े, तभी यह धरती स्वर्ग जैसा बन सकता है दहेज प्रथा को लेके। तो आज के डिबेट का कंक्लूजन यही रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान सुनने के बाद उनका समझ के ही हमारा समाज इस कुप्रथा से बच सकता है, और उसके लिए इन्होंने एक बुक सजेस्ट की है, धरती ऊपर स्वर्ग।